हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के ऊपर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, इफ़ L1 इज दिस एंड L2 इज दिस फाइंड देयर सम डिफरेंस एंड द परसेंटेज एरर इन ईच। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले एक मिस्टेक ठीक कर लेना जो कि था हमारा एरर इन अ डिवीजन और क्वेश्चन में। देखो मैं बताता हूँ, देखो ये एरर इन अ क्वेश्चन और जो डिवीजन में जब हम ये प्रूफ कर रहे थे यहाँ पर, देखो जब हमने लिखा डिवाइड z ऑन बोथ साइड, मतलब z इधर भी डिवाइड होगा और इधर भी। तो जब इधर डिवाइड किया z से तो इधर 1 आ गया, और जब इधर z से डिवाइड किया इस तरीके से, देखो यहाँ पर, देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, ये z प्लस माइनस में डेल्टा z है, तो डिवाइड बाई जब z करेंगे तो z बाई z प्लस माइनस में डेल्टा z बाई z, तो ये तो 1 आ गया, और यहाँ भी क्या आएगा, नीचे एक z आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक z से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये क्या थे, प्रोडक्ट में थे इधर। ठीक है, तो हर एक के नीचे z लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देख लो एक के नीचे लगा दोगे आप तो वो सभी के साथ है, मतलब कि वो डिवीजन में है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस में टर्म दी तो दोनों के नीचे z आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी z आ गया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, z आएगा। समझ पा रहे हो ना बात को, और यहाँ पर भी क्या आएगा, z, और यहाँ पर भी ये z आएगा। समझ रहे हो। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में तो मैंने यहाँ पर किया हुआ था इसी तरीके से, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, देखो डेल्टा v बाई वी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये डेल्टा z बाई z होता है, डेल्टा a बाई a प्लस में डेल्टा b बाई b। ठीक है, तो ये मिस्टेक थी कि इसमें एरर इन अ क्वोशंट और डिवीजन में, तो ये ठीक कर देना आप। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो डेल्टा z बाई z होता है। क्लियर। चलो अब चलते हैं वहीं पर ही, क्वेश्चंस पर ही। देखो अब ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है, इसको रीड तो हमने कर ही लिया। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो आपको L1 कितना दिया हुआ है, 10.0 प्लस माइनस में 0.1 सेंटीमीटर, और L2 कितना दिया हुआ है, 9.0 प्लस माइनस में 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको सम निकालना है, तो सम देखो अगर हम सिंपली L से लिखें इसको, तो L1 प्लस में L2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखो 10.0 प्लस में 9.0 कितना आ गया, 19.0 आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर में। अब इसमें एरर भी हमें निकालना होगा, क्योंकि देखो ना ऐसे लिखेंगे ना इसको, L प्लस माइनस में डेल्टा L, आंसर तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो देखो वो हमें पता है कैसे निकालते हैं सम में। देखो जैसे ये है हमारे पास डेल्टा L, तो ये आ जाएगा डेल्टा L1 प्लस में डेल्टा L2, ये तो पता है ना, ये L1 है और ये क्या है यहाँ पर डेल्टा L1, ये क्या है L2 और ये क्या है डेल्टा L2। अगर आपको याद हो, जब हमने सम के बारे में पढ़ा था एरर्स में, तो A और B ऐसे कुछ टर्म दी हुई थी, हमने बोला था। ठीक है, और उसमें Z क्या हो जाता था, A प्लस B हो जाता था। ठीक है, कैपिटल में था शायद वहाँ पर, तो ये कैपिटल में ही लिख लो। ठीक है, ये A प्लस में B हो गया था, और डेल्टा Z हम कैसे लिखते थे, डेल्टा A प्लस में डेल्टा B, बिकॉज जो A होता था वो कैसे गिवन होता था, A प्लस माइनस में डेल्टा A, और B कैसे होता था, B प्लस माइनस में डेल्टा B। याद आया कुछ। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एरर्स होते थे, तो ये क्या हो जाते थे, एडअप हो जाते थे, और यहाँ पर ये जो है एरर डेल्टा Z से हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डेल्टा Z यहाँ डेल्टा L है, डेल्टा A यहाँ डेल्टा L1 है, और डेल्टा B यहाँ पर डेल्टा L2 है। समझ में आ गई होगी कहानी। तो देखो डेल्टा L1 कितना है, 0.1, और डेल्टा L2 कितना है, 0.1, तो कितना आ गया ये 0.2। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब देखो उसने बोला था परसेंटेज एरर भी निकालना है, तो परसेंटेज एरर आपको पता है कैसे निकालते हैं, बताओ। रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो रिलेटिव एरर कैसे बनेगा, डेल्टा L अपॉन में L मल्टीप्लाई में 100। तो डेल्टा L कितना है यहाँ पर, देखो 0.2 है, और ये कितना है L 19.0 मल्टीप्लाई में 100। तो देखो ज़रा, 2 का 10 नीचे लग गया, 19.0 का भी 10 ऊपर चला गया, और ये साथ में है 100। ठीक है, तो ये देखो 2 जीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई यहाँ पर, और ये कितना आ गया आपके पास, 200 अपॉन में 19 आ गया। ठीक है, तो देखो 200 बाई 19 को सोल्व कर लेते हैं। देखो 200 है और ये 19, 19 वन ज़ा 19, और यहाँ कितना आएगा 1, और ये 0, अब नहीं जा रहा है तो ना जाने वाली 0, और अभी भी नहीं जा रहा है तो एक 0 लगेगा तो पॉइंट आ जाएगा, और ये किस पे जाएगा आपके पास, 19 5 95, और ये 5 फिर 0 फिर 19 2 ज़ा। ठीक है, तो 10.52 आ रहा है, तो 10 पॉइंट में 5, ये तो समझ रहे हो ना, 19 2 ज़ा 38 आ गया इस तरीके से। ठीक है, और 10.52 आ गया, तो इसको भी हम राउंड ऑफ करते हैं 1 डिजिट तक, तो देखो कितना आ जाएगा ये, 10 पॉइंट में 2 है, 5 से छोटा है, तो पिछली वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, तो 10.5 आ गया %। समझ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब इसी में ही हम क्या निकाल देते हैं, सब्ट्रैक्शन का कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, L1 माइनस में L2, दैट इज़ 10.0 माइनस में 9.0, तो कितना आ जाएगा, ये 1.0 आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा L इसमें ऐसे ही निकलेगा, डेल्टा L प्लस ही होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है एरर्स में चाहे सम है या डिफरेंस है, जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो उसमें क्या होगा, एडिशन ही होता है। ठीक है, तो एरर्स हमेशा ऐड ही होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो ये 0.1 है और ये भी 0.1 है, तो कितना आ गया, 0.2 आ गया। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, इसमें देखो परसेंटेज एरर, डेल्टा L है इसमें 0.2, और L है कितना 1.0 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अब देखो ये इसका 10 नीचे लगेगा और इसका 10 ऊपर चला जाएगा, तो देखो ऐसे आएगा, यहाँ पर कर देता हूँ ये मैं, देखो
2/10 और 1.0 है तो पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई में है ये 100 दिखाई दे रहा है ना। देखो एक 10 से ये 10 कैंसिल और ये 0 एक इससे कैंसिल, कितना आ गया ये आपके पास 20, मतलब कितना परसेंट हो गया ये 20%। ठीक है, तो ये परसेंटेज एरर निकल गया इसमें आपके पास, तो कितना आया 20%। अब देखो जैसे यहाँ पर नॉर्मली आपसे पूछ लिया कि परसेंटेज एरर, नॉर्मली सम के लिए अगर हमें लिखना होता आंसर तो हम कैसे लिखते। देखो सम कितना है यहाँ पर 19.0, देखो यहाँ करके दिखाता हूँ ये 19.0 प्लस माइनस में डेल्टा एल कितना था 0.2, ऐसे लिखते हैं आंसर। और जो ये डिफरेंस वाला है इसको कैसे लिखते हैं आप, देखो 1.0 प्लस माइनस में कितना था 0.2, इस तरीके से। ठीक है, और परसेंटेज एरर की फॉर्म में अगर लिखना है आपको, जैसे इसको लिखना है अगर परसेंटेज एरर की फॉर्म में, तो देखो 19.0 प्लस माइनस कितना एरर आया इसमें 10.5% का। ठीक है, और इसमें अगर हमें लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे 1.0 प्लस माइनस में परसेंटेज एरर कितना है 20%, इस तरीके से लिखेंगे। बताओ समझ में आई है कहानी या नहीं। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 दिया हुआ है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज़ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो ज़रा आपने ये चीज़ की हुई है 10th में, सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन फिजिक्स के अंदर। ठीक है, साइंस में तो सीरीज़ में हमें पता है नॉर्मली ऐड होता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर है तो वो क्या हो जाएगा R1 प्लस में R, तो यानी कि ये क्या है सम वाली ही कहानी है। तो इसमें देख लो R1 कितना है आपके पास 100 प्लस माइनस में 3 ओम, और R2 कितना दिया हुआ है 200 प्लस माइनस में 4 ओम। सीरीज़ में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस में R2, और R1 कितना है इसमें 100 प्लस में ये है 200, कितना हो गया ये 300। अब एरर कैसे निकाल लेंगे इसमें, तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा इसमें, डेल्टा में R1 प्लस में डेल्टा में R2, क्योंकि सम का ही है तो इस वजह से ऐसा करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 4, ये डेल्टा R1 है, ये डेल्टा R2 है, कितना आ गया ये 7। तो अब हम R को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये 300 प्लस माइनस में 7। कितनी बात समझ में आई है या नहीं। ठीक है, अब इसी में ही अगर वो आपसे परसेंटेज एरर पूछ लेता तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते बताओ। सिंपल है, आपको पता ही है फॉर्मूला इसमें, डेल्टा R बाई R इंटू में 100। क्यों, ये पता है आपको, रिलेटिव एरर इस तरीके से लिखते हैं और उसमें मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो परसेंटेज एरर आता है। ठीक है, तो डेल्टा आर कितना है आपके पास 7 है, और आर कितना आया आपके पास 300, और ये इंटू में 100, तो ये 0 0 कैंसिल हो गई, 7 बचा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 1 0 3 3 ज़ा 9, फिर 1 0 3 3 ज़ा 9, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखो ये आ गया आपके पास 2.33% या फिर 2.3% भी आप इसको लिख सकते हो। बताओ समझ में आई कहानी या नहीं। सिंपल है बिल्कुल ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसको भी रिप्रेजेंट करना है अगर परसेंटेज एरर की फॉर्म में, तो आप ऐसे लिख सकते हो 300 प्लस माइनस में 2.33% एरर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या कहता है आपको, द वोल्टेज अक्रॉस अ लैम्प इज़ V, यानी कि वोल्टेज दी हुई है ये, एंड द करंट पासिंग थ्रू इट I इज इक्वल टू में दिस एम्पियर, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक लैम्प। और पावर का जो फॉर्मूला वो दिया हुआ है V इंटू आई, यानी कि प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो गया। तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो हमें जो V गिवन है वो है 6.0 प्लस माइनस में 0.1 वोल्ट, और जो I है करंट कितना है 4 प्लस माइनस में 0.2 एम्पियर, ये गिवन है। और जो इसमें पावर है वो क्या है V इंटू में I है। ठीक है, अब देखो V कितना है यहाँ पर 6.0 है और I कितना है 4 है, तो ये देखो कितना हो जाएगा ये 24.0। देखो ये कैसे किया हमने, 6 0 और 4 है तो 60 को 4 से करो, 4 0 4 6 4 था 24, और कितने बाद पॉइंट था एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद ये पॉइंट लगा दे 24.0 आ गया, या आप इसको 24 भी लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बार। ठीक है, और जो पावर के यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं वॉट, तो लिखना है लिख दो यहाँ पर, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ठीक, बताओ समझ में आ रही है बात। अब इसमें एरर भी निकाल लेंगे। अब देखो प्रोडक्ट का क्वेश्चन है ये, प्रोडक्ट के क्वेश्चन में अगर याद हो आपको z इज इक्वल टू में a भी होता था, और डेल्टा z अपॉन में z इज इक्वल टू में डेल्टा a अपॉन में a प्लस में डेल्टा b बाई बी, ऐसे निकालते थे रिलेटिव एरर की फॉर्म में। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा ये डेल्टा p बाई पी इज इक्वल टू में डेल्टा v बाई वी प्लस में डेल्टा i बाई आई। तो देखो डेल्टा p हमें निकालना है, p हमारे पास आया 24, डेल्टा v कितना है देख लो यहाँ पर 0.1 है और v है 6.0, प्लस में डेल्टा i है 0.2 और i कितना है 4 है। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट्स में पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि वन डिजिट के लिए ही डिफरेंस है, और नहीं तो इसका 10 नीचे लगाओ, इसका 10 ऊपर जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और नीचे बचेगा 60, और इसका देखो 10 नीचे लग जाएगा तो ये बच जाएगा 2/40। ठीक है, और देखो इसमें अगर आप इसको फर्दर ऐसे कर दो 2 2 का और ये 0, तो कितना आ गया ये 1/60 प्लस में 1/20, और एलसीएम लो यहाँ पर देखो 60 एलसीएम आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3, समझ रहे हो ना, 23 × 60 और 3 × 1 3, तो ये 4/60 आ गया।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर करते हैं इसको आगे, देखो डेल्टा पी अपॉन में 24 इज इक्वल टू में आ गया 4/60। तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा 4/60 मल्टीप्लाई में 24, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, 4 से कट गया, और देखो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15, तो ये आ गया 8/5 डेल्टा पी, ठीक है। तो पावर ही निकालनी थी हमें इसमें, और एरर भी निकालना ही था, तो देखो 8/5 है, तो 8 और ये 5, 5 1 ज़ा 5, 3 0 5 6 ज़ा 30, तो कितना आ गया ये 1.6 आ गया। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं? बिल्कुल सिंपल है कहानी, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं पावर को, पावर कितनी थी 24 और प्लस माइनस में 1.6। अब इसमें भी अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो बिल्कुल सिंपल है, डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई में 100 करके आप परसेंटेज में भी आप निकाल सकते हो अगर पूछा जाए आपसे तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, देखो क्या है ये आपके पास, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज एस इज इक्वल टू में दिस एंड टाइम टेकन बाय इट इज टी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी निकाल लो पहले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि ये कौन सा हो गया, एरर इन अ डिवीजन और क्वोशंट, वो वाली बात हो गई इसमें, ठीक है। तो देखो हमें एस जो है वो गिवन है 200 प्लस माइनस में 0.5 और टाइम गिवन है 20 प्लस माइनस में 0.2। अब देखो इसमें वेलोसिटी तो ऐसे निकल जाएगी, और एरर कैसे निकलेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में निकले थे, ठीक है। तो एरर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम तरीके से ही निकलते हैं, रिलेटिव एरर से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर v कैसे निकल जाएगा, देखो 200 s होगा और ये 20 होगा, कितना आ गया ये आपके पास 10, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया, बिकॉज ये मीटर में था और ये सेकंड में था, ठीक है। अब देखो जब इसमें हम एरर निकालेंगे तो देखो कैसे होगा, डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू में डेल्टा s बाई एस प्लस में डेल्टा t बाई टी, ये तो पता है ना तुम्हें, ये s प्लस माइनस में ये क्या है डेल्टा s, ये है t प्लस माइनस में डेल्टा t, इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। तो देखो डेल्टा v बाई वी कितना है 10 है, और डेल्टा s कितना है हमारे पास, ये है 0.5, और s कितना है हमारे पास 200 प्लस डेल्टा t कितना है 0.2 और ये है 20। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास 5 अपॉन में 200 इंटू में 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 का पॉइंट हटा रहे हैं हम, तो नीचे 10 आएगा, तो मैं 2000 ऐसे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। प्लस में पॉइंट 2 का भी पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे लगेगा, तो ये 2/100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और देखो ये 5 4 था और ये 2100, क्या आ गया ये आपके पास, ये आ गया है 1/400 प्लस में 1/100। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ? सिंपल है बिल्कुल ही, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो 400 इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ 1 और ये 4, कितना आ गया 5/400, और ये कितना है डेल्टा v बाई 10, ठीक है। तो ये देखो आपके पास 5 8 ज़ा 40 और ये 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/80, ठीक है। अब देखो इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो, देखो दोनों से बता देता हूँ आपको। देखो पहले तो हम यहाँ से डेल्टा v निकाल लेते हैं, तो देखो ये वाली 10 जो है इधर चल जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। देखो डेल्टा v कितना आ जाएगा 1/80 मल्टीप्लाई में 10, तो ये 1/8 आ गया, ठीक है, डेल्टा v। समझ पा रहे हो ना ये बात आप, ठीक है। तो ये 1/8 आ रहा है, और अब हमें इसमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो देखो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा v बाई वी मल्टीप्लाई में 100 होता है, ठीक है। तो डेल्टा v कितना आया है 1/8 और v कितना है हमारे पास 10 है, तो ये 10 हो गया। समझ रहे हो ना ये सब चीज़ें, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है 100 है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आ गया ये आपके पास 10/8। तो 10/8 को सोल्व कर लो, देखो ये 10 है, ये 8 8 1 8 2 0 एंड 8 2 16 4 0 8 5 40, तो ये कितना आ गया 1.25% आ गया, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या था परसेंटेज एरर निकालने का, देखो फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा v बाई वी इंटू में 100 होता है, तो ये देखो डेल्टा v बाई वी ही चल रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो डेल्टा v बाई अगर v यहाँ मैं 10 ना पुट करूँ, डेल्टा v बाई वी इक्वल टू में कितना आ रहा था 1/80, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता 1/80 इंटू में 100 ऐसे, ठीक है। और ये 0 से 0 कैंसिल, 10/8 देख लो वही आ रहा है 1.25% आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी इसी तरीके से करो जैसे ही किया था, इसमें आपको डेल्टा v भी अलग से पता चल जाएगा। देखो अब इसको अगर हमें लिखना है v को, तो v कितना है हमारे पास 10 प्लस माइनस में डेल्टा v कितना आया था हमारे पास, यहाँ से देख लो डेल्टा v था 1/8, तो 1/8 को अगर आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा आपके पास 0.125। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। और परसेंटेज एरर में अगर इसे लिखना है तो 10 प्लस माइनस में परसेंटेज एरर कितना है 1.25%, इस तरीके से। बताओ आ रहा है समझ में या नहीं? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं आपको, ये न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। अब जैसे ये सीरीज़ वाला जैसे क्वेश्चन था ना एक आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरीके से एक पैरेलल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पैरेलल में भी आपको फॉर्मूला पता ही है कैसे होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस में 1/r2। अब वहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एरर, तो वो हमें पता करना है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वो ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।